अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे मुल्क में एक बार फिर आटे और गंदम का बहरान सर उठाता दिखाई दे रहा है। किसान इत्तेहाद ने खबरदार कर दिया है कि अगर गंदम की कीमत 4500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर ना की गई तो वो आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी 2025-26 के तहत इमदादी कीमत 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी है, जिस पर किसान बरहम हैं। IMF की शराइत के बायस सूबे वफाक की इजाज़त के बगैर इमदादी कीमत तय नहीं कर सकते, जिससे बहरान के शदीद होने का खतरा है। दूसरी जानिब मुल्क भर में चीनी की कीमतों में भी एक माह के दौरान 15 से 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है, जिसने अवामी बजट को हिलाकर रख दिया है। हुकूमत के दावे हैं कि गंदम की खरीदारी के मामले पर IMF पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हिमायत किसानों को रिलीफ देगी या मज़ीद पाबंदियाँ लाकर ज़राअत को मुतासर करेगी, और आखिर कब तक पाकिस्तान की ज़रूरी पॉलिसियों का फैसला होता रहेगा। और अब ये जो मामला बन रहे हैं इस पर किसान इत्तेहाद की बेसिकली डिमांड्स क्या हैं, किस तरीके से निगोशिएशंस गवर्नमेंट के साथ जारी हैं, इसी पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ खालिद हुसैन साहब चेयरमैन किसान इत्तेहाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। खालिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जिस वक्त ये गंदम पॉलिसी 2025-26 आई तो उस हवाले से जो खबर आई कि तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग आपका शोबा यानी फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहाँ पर थे, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव। सो ये कहा गया कि उन्होंने सबने इसकी तायद की, इस फैसले की। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि ये गैर मुनसिफाना फैसला है और 4200 रुपये वो कह रहे हैं कि फ़ी मन मुकर्रर की जाए कीमत गंदम की। सो आप समझते हैं कि नाकाफ़ी है, और अब इसके बाद जब ये फैसला हो गया उसके बाद ये मुतालबात का सामने आना है, इस पर आपका कमेंट? देखें जी, हम तो गवर्नमेंट से बार बार अपील कर चुके हैं कि अगर आपको लगता है कि हम गंदम का रेट ज़्यादा मांग रहे हैं तो मीडिया भी आ जाए और गवर्नमेंट भी आ जाए और हम अपनी कास्ट बता देते हैं, और उनके 3 MNA जो एग्रीकल्चर को देखते हैं वो आ जाएं। हम तो कास्ट अब प्रॉफिट मांग ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमारी कास्ट जो आ रही है वो कम से कम 42-43 रुपये पर मन आ रही है। जैसे वो कहते हैं बाहर की मार्केट का रेट है, हमारे पड़ोस में इंडिया में यूरिया DAP 1200 की मिलती है, मुझे DAP जो है ना इस टाइम 15,000 रुपये की मिल रही है, वहाँ यूरिया 800 की है, यहाँ 5000 की है। तो अगर उस मार्केट को देखते हैं और इधर हमारी जो चीज़ों को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम ये गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। आपने देखा पिछले 2023 में गंदम नहीं खरीदी गई, 2024 में गंदम नहीं खरीदी गई, उसका क्या मसला हुआ कि आज गंदम 6 महीने गंदम को बाकी पड़े हैं, लेकिन मार्केट में आज गंदम का रेट 4500 रुपये मन, अभी मैं बलूचिस्तान में हूँ, वहाँ है 4500 सिंध है, 4100 इस्लामाबाद है, 4000 पंजाब है। तो किसान से गंदम तो 1800 की मन की खरीदी, और आज ये वही गंदम जो है ना 4500 रुपये की मन की बिक रही है, और आने वाले 3 महीने में यही गंदम 5500 रुपये मन हो जाएगी। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसी वजह से गंदम पिछले साल किसानों ने कम काश्त की, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ रही है। अगर इस साल किसानों के साथ गंदम का रेट डिसाइड नहीं करती गवर्नमेंट तो किसान गंदम 50% से भी कम काश्त करेगा, जिससे मुल्क का ज़रा मुबादला पे भी असर पड़ेगा। और जब आप बाहर से मंगवाएंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको बाहर से क्या इंटरनेशनल रेट मिलता है, तो क्या इतने आपके पास डॉलर हैं कि आप कोई 30 लाख 40 लाख 50 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे? तो हम यही तो अपील कर रहे हैं कि हम आपसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें मीडिया के सामने जो भी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट चाहती है हम उस पर आ जाते हैं, हम अपने अखराजात बता देते हैं, फैसला गवर्नमेंट करे, लेकिन हमसे पूछे बगैर अपनी मर्जी से गंदम का रेट डिसाइड कर देना ये हम बिल्कुल नहीं मानते। नहीं, लेकिन जो भी मीटिंग हुई थी जिसमें ये गंदम पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई तो तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे, इसमें जो फार्मर्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो उसके बावजूद अगर अब ये कंसर्न सामने आ रहे हैं तो उसकी रीजंस? देखें जी, हमें तो कोई पता नहीं कि किसान हम तो किसान इत्तेहाद बड़ी जमात है, हम और भी जमातें हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जैसे उन्होंने अपने को नुमाइंदे किसानों के बनाए हुए हैं तो वो तो हम नहीं उनको मानते, उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया। हम तो कहते हैं कि हम तो मीडिया के सामने अपना अखराजात बताना चाहते हैं, अगर उस अखराजात से भी कम रेट दे दें तब भी हम मानेंगे, लेकिन ये नहीं है कि गंदम हमारी 4.5 ज़मीन हमारे बाप दादा ने ली है, खर्चा हम अपने जेब से करें और गरीब को रोटी ज़रूर सस्ती दें, लेकिन ज़मीनें हमारी हों, अखराजात हमारे, और गवर्नमेंट कहे कि आप इतनी सस्ती गंदम दे दें तो हम गंदम काश्त ही नहीं करेंगे, इससे बेहतर यही है। ठीक है शाम साहब, क्या कंसल्टेशन नहीं होती? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुई है, ना सिर्फ
फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बल्कि जो सूबों के साथ भी इस हवाले से कंसल्टेशन होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद कोई पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाती है। आप क्या समझते हैं? दूसरा ये कि गंदम अगर काश्त नहीं करेंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे रेट्स पे हमारा मुतालबा ना माना गया तो फिर क्या होगा आगे? आमना देनादारी की बात है। मुझे तो ये खासी ये इंट्रिगिंग सी बात लगती है कि जी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई थी। तमाम जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो तंजीमें हैं फार्मर की, उनसे बात की थी और साथ साथ ये भी कहा गया इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कम्युनिटी से भी हमारी बात हुई थी। अब सवाल है कि अगर आपकी बात हुई थी तो कोई उनकी बात सुनी गई होगी। ये बैठे हुए खालिद साहब, क्या इनके नुमाइंदों को, इनकी तंजीम के किसी आदमी को बुलाया गया या इनकी और डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनको किसी को बुलाया गया? देखिए हम ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि अब जिस तरीके से ये न्यू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हुकूमत ने दी है, 2 साल से मामला ख़राब हुआ था। IMF पीछे पड़ गया, उन्होंने कहा जी ये डीरेगुलेट कर दिया गया सेक्टर, आप कतई तौर पे काम नहीं करेंगे। लेकिन पिछले साल जो हुआ किसानों के साथ, बल्कि 2 सालों से हो रहा है कि वो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने के चक्कर में उनको आपने देखा रुल गए। वो 2200 से लेकर और तकरीबन 3000 तक उन्होंने सड़क पर रख के अपनी गन्ना बेची थी, लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ। अभी देखें 55 लाख से आमना 60 लाख किसान हैं, छोटे किसान हैं ज़्यादातर। उनका तो स्टे किस पे होता है कि अगर आप इनपुट की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है और आप एक फेयर उनको अगर आप सपोर्ट प्राइस नहीं देते तो मामला किधर जाएगा? सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व सो कॉल्ड बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि फूड सिक्योरिटी हमारी आ जाएगी, मेरा ख्याल बात नहीं बनेगी। असल बात आमना यह है कि IMF ने इनको बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसको डीरेगुलेट मुकम्मल तौर पर कर दें और प्रोक्योरमेंट भी जिस तरह हम कहेंगे करें, और इस तरह करने से आप सालाना $7 बिलियन बचा सकते हैं। मैं बड़ा आज बैठ के सारा दिन इसको ऊपर नीचे फिगर करके देखे, मुझे तो नहीं नज़र आता कि $7 बिलियन कहीं हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ जितने नामुसाद हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से आपने देखा अभी सैलाब आए और मुश्किलात हमारी इतनी ज़्यादा आई हैं, तो उसके बाद तो लगता ही नहीं है कि किसान जो है वो सर्वाइव कर पाएगा इन पैसों के ऊपर। आप ना देखें, अभी आप देख लें कि ये ज़्यादती कितनी ज़्यादा है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे देखा जाए कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस ठीक है, वीट की और कुछ चीज़ों की कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई हैं, लेकिन 2 साल पहले तक तो आपने देखे ना, यही पंजाब ने 3500 रुपया ये रखी थी सपोर्ट प्राइस और अपने सिंध ने 3900 रखी हुई थी। अब आप एकदम से फिर पीछे जा रहे हैं बजाय बढ़ाने के, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। अगर ये वार्निंग, ये तंबीह जो कर रहे हैं, अगर इन्होंने गंदम उगाना बंद कर दिया तो फिर ये क्या होगा? बड़ा मुश्किल से आपने देखा 2900 से 30 मिलियन टन तक हम आए थे यहाँ पे, और 2 साल पहले हमें एक बड़ी बम्पर क्रॉप भी मिली थी। लेकिन जो जिस तरह के अब मैयत लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मसाइल हल होंगे। एक चीज़ अगर इजाज़त दें आमना, तो मैं खालिद साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जी ज़रा आप क्लैरिफाई कर दें किन अदारों के साथ हुकूमत ने मुशावरत की थी, आपके किस अदारे के साथ बातचीत की थी, कोई रिप्रेजेंटेटिव आपका गया था? और दूसरा ये कि जी फिर अगर ये डीरेगुलेट कर दिया जाता है तो इसमें तो फिर आप तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो जिस तरह ऑपरेट करेगा, मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करेंगी, उसमें तो आप हुकूमत से ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते कि आपको आउट ऑफ द वे जाके फेयर प्राइस दे या आपको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप चाहते हैं उस हिसाब से रखें। जी 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 शम भाई, आपने जो कहा बिल्कुल कहा, ठीक कहा। देखें, गवर्नमेंट ने जब डीरेगुलेट कर दी तो हम तो पहले अपील करते रहे कि आपके पास गंदम स्टॉक होनी चाहिए, आप गवर्नमेंट को, मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इन्होंने जब डीरेगुलेट कर दी तो फिर किसान से चलो 1800 रुपए की बिक गई थी, लेकिन फिर आज 144 क्यों लगा दी? और आज फिर क्यों गवर्नमेंट पंजाब ने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि 3000 से ऊपर आप गंदम नहीं बेच सकते? जब डीरेगुलेट है तो फिर गंदम 5000 की बिके या 100 की बिके, किसान गंदम लगाए या ना लगाए उसकी मर्जी है। लेकिन ये तो नहीं जुल्म कि आप गंदम खरीदे भी ना और डीरेगुलेट भी कर दें IMF के प्रेशर पे, और जब आपका मार्केट का गंदम का रेट बढ़ जाए तो फिर आप कहेंगे डीरेगुलेट नहीं है, लिहाजा गंदम इस रेट पे बेचे। ये तो जुल्म ही है ना। एक तरफ से आप कहते हैं डीरेगुलेट, उस पर भी जुल्म किया किसान से, और अब जब रेट बढ़ गया तो आपने कहा जी 144 भी लगी और गंदम 3000 से ऊपर नहीं बेच सकते। ये कैसा जुल्म है? हमारे किसानों को ऐसे बेबस लोग हैं हम कि हमें ना कोई हमारी मर्जी चल सकती है, ना हमसे पूछते हैं। जैसे आपने कहा कि कौन सी तंजीम शामिल हुई थी, अलग बात 2022 से आपको पता है मैंने इस्लामाबाद धरना दिया, लाहौर में दिया, हर जगह पे किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम बड़ा ग्रुप एक है, दूसरे ग्रुप है हमारे साथ मिलके, किसी से पूछा ही नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी बता देती है, जिनको पता ही नहीं कि गंदम काश्त कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर होती है, पौधा होता है, दरख्त होता है, वो गंदम का रेट बनाता है, वो कैसे हमारा फैसला कर सकेगा?
एक चीज़ खालिद साहब, ये स्टोरेज कैपेसिटी आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि किसानों के लिए उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्टोरेज कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा सके। नतीजतन उनको जिन हालात में भी होते जल्दी जल्दी अपनी फसल जो है ना वो ला के मार्केट में बेचनी पड़ती है। अभी ना तो हुकूमत इसको सपोर्ट करती है, ना हमारे बड़े किसान जो हैं वो अपने को स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो नतीजतन ये मसाइल मुश्किलात आम किसान के लिए ज़्यादा हो रहे हैं। जी श्याम भाई, इसका भी हल है। जैसे इन्होंने अभी ना कहा था कि जी हम एक प्राइवेट कंपनीज के उन्होंने 12 लाख मैट्रिक टन खरीदने की इजाज़त दी पंजाब से कि वो एक स्टोरेज में रखेगा, उसकी स्लिप होगी। पास्को के और फूड के स्टोर बैठे हैं, पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट अगर प्राइवेट कंपनी हमारे साथ बैठे तो हम बहुत सारे हल निकाल सकते हैं, फार्मर दिन को सपोर्ट भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो हमसे तो बात करना उनके लिए वतन ही, वो कहते हैं कि बहुत कोई छूत कौम है या कोई छोटी कौम है, किसान इनसे क्या बात करें। राइट, थैंक यू सो मच खालिद हुसैन। एक चीज़ और बताएं इत्तेशाम साहब, खालिद साहब के ये शायद माजत के साथ जानबूझ के किया जा रहा है ताकि ये गंदम जो है ना उगाएं और बाहर से इंपोर्ट की जाए और फिर वही माल बनाने का तरीका, पहले एक्सपोर्ट करें फिर इंपोर्ट करें, फिर इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें। यही चीनी के साथ भी हो रहा है। श्याम भाई बिल्कुल आपने सही कहा। अभी गन्ने की फसल तैयार है, जब डीरेगुलेट हो गया गन्ने का रेट, अभी पिछले साल 135 रुपए चीनी का रेट था, गन्ना 350 का खरीदा, आज चीनी 185 रुपए है। 1 नवंबर से शुगर मिलें चलनी है, लेकिन मेरे गन्ने का रेट डिसाइड नहीं किया, वो तो शुगर मिलों ने खरीदना है, वो तो गवर्नमेंट ने नहीं खरीदना। मसला ये है कि वो शुगर मिलें भी तो गवर्नमेंट की है ना, इस वजह से वो भी हमारे पर जुल्म कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।